देखो मैथ, पीछे थोड़ा हल्ला शांत करो। हम लोग 20 के कल कहाँ तक देखे थे? 5 तक ना, 6 तक। 7वां नंबर समझो, 7 नंबर समझो। 7 नंबर में है 2 इंटू कितना? x माइनस 1 बटा में कितना है? x प्लस 3 ना। उसके बाद क्या है? माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 3 और x माइनस 1 x प्लस 3 है बराबर 5। चलो समझो। अब देखो यहाँ पे इसको पहले कैलकुलेट करो। 2 से ऊपर गुना करेंगे 2x माइनस में कितना? 2 होगा ना, और बटा में x प्लस 3 माइनस से गुना करेंगे कितना होगा? 7x प्लस 7 21 ना, और बटा में कितना होगा? x माइनस 1 इधर 5। ठीक है यहाँ पे। अब सुनो एलसीएम कितना होगा? x प्लस 3 और x माइनस 1। देखो ये कटेगा तो ये बचेगा, तो यहाँ 2x माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1। और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे देखो 7x प्लस में 21 और यहाँ पे कितना होगा? x प्लस 3 बराबर 5। अब सुनो उसके बाद कहाँ है? ठीक है, 2x इसमें गुना करो 2x का स्क्वायर, फिर 2x से 1 में गुना करो माइनस 2x, x से गुना करो माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस 2 माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ 7 से गुना करो 7x का स्क्वायर, 7 तिया 21x, 21x और प्लस 21 तिया 63। नीचे x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में x और प्लस 3x माइनस में 3 बराबर कितना? 5। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसको बाहर निकालते हैं। यहाँ हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा? 4x प्लस में 2। देखो बाहर निकालो, रुको। इस 7x का स्क्वायर हो जाएगा 21 2 ना 42 माइनस में ना, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। फिर माइनस में कितना? 63 और नीचे में कितना हो जाएगा? x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 2x हो जाएगा माइनस में 3 बराबर कितना? 5। ये बताओ घट जाएगा तो माइनस में 5x का स्क्वायर और ये 4x, अरे 42x छूट गया x यहाँ पे, ये 4x यहाँ पे माइनस में, ये भी माइनस में, तो 46 हो जाएगा ना। अरे 21 और 21 42 होगा ना। 21 है खाली, तेज है 21x करो, छूट गया होगा। और कौन सी? यहाँ देखो ये 46 हो जाएगा, नहीं होगा। अब देखो ये 2 है इधर और 63 इधर, घट के कितना बचेगा? 61 घटेगा। अब अरे ये 42 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। अच्छा उसके बाद नीचे कितना हो जाएगा? x का स्क्वायर 2x और माइनस में 3 बराबर कितना? 5। चलो उसके बाद सुनो अब क्या होगा? इसको तिरछा तिरछी गुना करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 5 से गुना करो तो माइनस में कितना हो जाएगा? नहीं ऊपर ला उसे लिखाएगा 5x का स्क्वायर माइनस में 46x माइनस में 61। क्या हुआ? तुम्हारी इच्छा, जैसे गुना करो आंसर तो नहीं आएगा। तो फिर एक जगह कॉमन ले लो। देखो यहाँ पे हुआ। अब इसको क्या करते हैं? इधर भेजते हैं। तो एक हो जाएगा 5x का स्क्वायर माइनस में प्लस में 10x और माइनस में 15। अब सुनो इस सब को इधर लेके आओ तो एक नहीं जुट जाएगा। देखो इसको इधर लेके आओ तो माइनस में 5x का स्क्वायर होगा माइनस, अबरी कहाँ 25 है? हटिए लो, 2 मिनट गया। चलो देखो यहाँ पे 46x हो जाएगा माइनस में 61 और इसको इधर लाएंगे 5x का स्क्वायर माइनस में 10x प्लस में कितना? 15 बराबर 0। अब सुनो ये दोनों तो जुट जा रहा है, माइनस में 10x का स्क्वायर 46 और 10 56x और माइनस ये घटेगा, बोलो कितना होगा? 36 माइनस में कितना? 36। अरे 61 में से 15 तुम तो उतारने लग जाते हो तुरंत। तो तुम्हारा ध्यान कहाँ है फिर?
36 हो जाएगा ना। अब उसके बाद आगे करो और इधर 0। अब यहाँ पे माइनस के तुम कॉमन ले लो, तो माइनस के कॉमन लेंगे सब प्लस बन जाएगा। 10x का स्क्वायर प्लस में 56x और प्लस में कितना 36 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करो, 2 का कॉमन लेना है तो 2 के ले सकते हो, यहीं पे ले लेते हैं -2 का कॉमन। 46 हाँ 46 होगा, 46 होगा, सही है 46। अब देखो यहाँ पे 2 के कॉमन ले सकती हो, 2 के अगर कॉमन हम ले लें -2 का, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5x का स्क्वायर और यहाँ पे 28 और यहाँ पे कितना 23, इधर हो जाएगा कितना 0। अब क्या करो, इसको उधर भेज के 0 बना दो। हाँ 46 10 56। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा कितना 28, ये प्लस ये भी प्लस, कितना प्लस में 28x और प्लस में कितना 23 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इसको तोड़ देना है। a बराबर कितना 5, b बराबर कितना 28, c बराबर कितना 23। हो गया, फार्मूला लगाओ। अब द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से क्या होता है फार्मूला, x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac बटा 2a। चलो यहाँ तक करो, उसके बाद आगे करते हैं। देखो इसके बाद अब यहाँ पे होगा, मान रखते हैं, ठीक है, -b की जगह कितना है 28 प्लस माइनस √b के स्क्वायर कितना मतलब 28 का स्क्वायर -4 गुना a के जगह 5 और c के जगह 23 और बटा में कितना हो जाएगा 2 गुना a मतलब 5 ना। ये माइनस में कितना होगा 28 प्लस माइनस, इसको कैलकुलेट करो, 28 का कितना 784 माइनस 460 गुना करेंगे तो अब बटा में कितना 5 दूनी 10। यहाँ माइनस में कितना हो जाएगा 28 प्लस माइनस, इसको घटाओ तो कितना होगा 384 होगा ना, नहीं हुआ 324, 4 5 अब 20 गुना 23 करो, यही सब सिखाओ। देख फिर से करो तो इन्हें समझो, अरे देखो इधर 4 5 20, 20 गुना 23, 3 का पढ़ोगे 0 मरते तो 0 कौन, अरे तो ऊपर रखो चाहे नीचे रखो, उससे क्या दिक्कत है। 0 पढ़ोगे 3 मरते 0 आएगा, 0 पढ़ेगी 2 मरते 0 आएगा, 2 का पढ़ो 3 मरते 6 आएगा, 2 का पढ़ो 2 मरते 4 आएगा। यहाँ कितना आएगा 0, यहाँ कितना आएगा 6, यहाँ कितना आएगा 4। ऐसे सिखाएं, ये सीखोगी अब आके 10th में। चलो यहाँ पे ये बताओ कितना होगा 10, यहाँ माइनस में 28 हो गया, प्लस बाहर निकालो कितना होगा 18 बटा में 10, यहाँ से 2 मान लो, x बराबर हो जाएगा माइनस में 28 प्लस 18 बटा 10 और 1 निकलेगा x बराबर -28 माइनस 18 बटा 10। इसको घटा दोगी तो कितना बचेगा 20 ना, कि 10 बचेगा 10 बटा 10 कटेगा तो माइनस में कितना आंसर -1, इसको जोड़ दो 46। हाँ 46, यहाँ 5, यहाँ कितना 23 माइनस 23 बटा 5। ये सब ना पता चलेगा। देखो यहाँ पे समझो, इसको पहले 10 से गुना करते हैं, यहाँ हो जाएगा कितना 4x - 3 और बटा में कितना 2x + 1। 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 20 और प्लस 10 और बटा में 4x माइनस में 3 बराबर 3 होगा। अब सुनो, एलसीएम कितना हो जाएगा 2x प्लस में 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x माइनस में 1। उसके बाद हाँ 3 ही है, बताओ ये 2x + 1 ये कटेगा ना तो ये बचेगा और ऊपर पहले से तो यहाँ जाएगा 4x - 3 का स्क्वायर फिर माइनस में, बताओ ये 4x + 3 ये सॉरी 4x - 3 कट जाएगा, इससे कटेगा ना तो ऊपर बचेगा कितना 20x + 10 और इधर बच जाएगा कितना 2x + 1 अब बराबर कितना 3।
अब सुनो, ये कौन, देखो ये 4x प्लस 3 है माइनस 3 है, ये दोनों भागा देंगे ना, कौन कटेगा, ये कटेगा, तो ये जो बचता है ऊपर प्लस गुना करना होगा ना, तो ऊपर प्लस गुना किए। नहीं समझ में आया? देखो यहाँ 4 बटा कितना है 3 प्लस 3 बटा कितना है 5, एलसीएम लो कितना होगा, 3 गुना 5 होगा 15, अरे 15 होगा, 3 गुना 5 तो लिखिए सकते ना, 3 से भागा देंगे तो कौन बचेगा 5, तो 5 से ऊपर लम गुना करते तब 20 आता है जा, ठीक है, जब प्लस 5 से भागा देंगे तो ये कटेगा, ये बचेगा ना, तो इससे ऊपर लम गुना करेंगे कि नहीं, मतलब 3 गुना कितना 3, तो 3 के तो हम स्क्वायरों लिख ही सकते हैं, वही चीज़ तो यहाँ है। यहाँ देखो ये 2x प्लस 1 से ही कटेगा तो ये बचेगा, आइए देखो एगो इससे गुना करेंगे, ये दोनों सेम है तो स्क्वायर हो गया, आइए यहाँ देखो 4x माइनस 3 ही कटेगा तो ये बचेगा, अब इससे ऊपर हम गुना करेंगे, देखो गुना करके लिखल है। चलो आगे समझो, अब ये इसका स्क्वायर करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, अब यहाँ माइनस में आएगा, देखो 2x से दोनों पहले या तो 20x से पहले दोनों गुना करो, 20 दूना 40x का स्क्वायर, फिर 20 गुना 1 तो 20 होगा, फिर 2x से इसमें गुना करो, ये 10 से इसमें गुना करो तो प्लस 20x, फिर 10 से इसमें गुना करो तो कितना हो जाएगा 10 होगा ना। देखो पहले 20x से इसमें गुना करो 40x स्क्वायर, फिर 20x से 1 में गुना करो 20x आ गया, फिर 10 से गुना करो इसमें 10 दूना 20, 10 गुना 1 करो 10, यहाँ तक ठीक है। अब सुनो यहाँ पे हो जाएगा 2x से इसमें 4 दूना 8x का स्क्वायर, फिर इसी 2x से 3 में गुना करो, माइनस में 3 दूना 6x, फिर 1 से 4 में गुना करो तो कितना हो जाएगा 4x, फिर 1 से माइनस 3 में गुना करो तो माइनस 3, और बराबर में कितना 3, बोलो ठीक। अब सुनो 4 चौके 16x का स्क्वायर, प्लस में 3 तिया 9, माइनस में 4 तिया 12 दूना 24 हो गया। अब ये माइनस से बाहर निकालो, ये देखो ये माइनस में 40x स्क्वायर होगा, 20 घटाइए दिए हुआ, यहाँ माइनस से बाहर निकालेंगे ना सबको, कौन कहिए कैसे 4 चौके 16, x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, सबको गुना करेंगे तो 24 आएगा। खाली इसको ऐसे देखते रहती हो, खाली समझती हो नहीं कि कैसे हो रहा। यहाँ देखो ध्यान कहीं और, यहाँ पे समझो, देखने से खाली नहीं होगा, समझने से भी होगा। ऐसे देख रहे हैं तो इसको मतलब थोड़ी देख रहे हैं और सोच रहे हैं कुछ और, खाना क्या बना होगा आज। यहाँ पे देखो 40x का स्क्वायर, ये 20x और 20x कितना हो जाएगा 40x, आइए देखो माइनस पहले से लगा हुआ है तो गुना करेंगे तो माइनस में आ जाएगा बाहर। अब सुनो यहाँ प्लस 10 में है और माइनस से गुना कर दो तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 आएगा, और नीचे करो यहाँ पे 8x का स्क्वायर, माइनस में 6x, प्लस में 4x, कितना बचेगा माइनस में 2x, और माइनस 3 बराबर कितना 3 के नीचे कुछ नहीं कितना है 1। अब गुना करते हैं, देखो पहले कैलकुलेट कुछ करो, यहाँ पे देखो ये दोनों घट रहा है, कितना बचेगा 24, माइनस में 24x स्क्वायर बचेगा, अरे 40 में से 16 घटाएंगे तब। अब उसके बाद देखो ये 24x माइनस में और माइनस में 40 तो माइनस में 64 हो जाएगा, प्लस में 9, माइनस में 10, माइनस 1, और नीचे कितना होगा 8x का स्क्वायर, माइनस में 2x, माइनस में 3 बराबर 3/1। हाँ क्या बोलो 10 के कन्हू नहीं छोड़े हैं, इसलिए तो बोल रहे हैं तुम खाली देखती हो, ध्यान देती नहीं हो। 9 प्लस में है, आई माइनस में 10 है, ये दोनों घटेगा तो कितना होगा हो गया। अब इसलिए बोलते हैं पहले से ध्यान देते रहो, पूछना नहीं पड़ेगा दोबारा। यहाँ समझो सुनो, अब 3 से इधर भी गुना, नीचे वाला गुना करना होगा, 1 से ऊपर वाला गुना करना होगा। किससे गुना करे बोलो 1 से, देखो ध्यान दो, 1 से गुना करके इस ऊपर वाला पार्ट को हम इधर लिख दे LHS में, आखिर 3 से गुना करके इसको उन्हें भेज दें, कौन सहूलियत रहेगा। कोई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम बोले कि गलत होगा नहीं, आसान कौन होगा जो हम बोल रहे हैं। देखो थोड़ा सुनना है, सोचना है। देखो अगर इसको हम क्या लिखते हैं देखो सुनो,
ऐसा करना है कि इधर प्लस में भी रह जाए सब मान, है कि नहीं। यहाँ पे देखो 1 से अगर हम गुना करते थे ई पट्टी मतलब LHS में माइनस में 24x² रहेगा, ठीक। और अगर हम 3 से इधर गुना करते तो ये उधर जाएगा, तो ये कौन सी में रहेगा, प्लस में 24x², प्लस में 24x² रहेगा। और क्या करते फिर प्लस 24x² के LHS में लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो फिर माइनस के कॉमन लेना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा हम क्या करते हैं कि 3 से गुना करके इसको ये नहीं लिख देते हैं, आई इसको 1 से गुना करके RHS में लिख देते हैं, फिर -24 के नहीं लाएंगे तो प्लस में ही आएगा, नहीं समझी, कटेगा नहीं, कॉमन लेना नहीं पड़ेगा माइनस का, समझिए। देखो करते हैं तो समझ में आएगा। देखो 3 से गुना करते हैं इसमें पहले हम 8x, 8 या कितना हो जाएगा 24x² होगा। अब 3 से गुना करें 6 में तो कितना -6x होगा, 3 से गुना करेंगे माइनस में 3 3 9 हो गया। अब 1 से उधर गुना करते तो माइनस में कितना होगा 24x² और माइनस में 64x और माइनस में 1। अब सुनो हम क्यों ऐसा किए, अब देखो इसको एन लाएंगे तो प्लस में आएगा कि नहीं आएगा। अगर इसको एन रखते इसको एन रखते तो दोनों माइनस में आता और दोनों के फिर कॉमन लेना पड़े, एक लाइन बढ़ जाता कि नहीं बढ़ जाता, यही सब सोचना है खाली बस। अब सुनो, अब इसको इधर लेके आओ तो यहाँ जाएगा 24x²। और ये सब कब होगा, ये सब करने के लिए कब समझ में आएगा पता है, जब बहुत बार रिवीजन करोगी तब। जैसे ये आज हम बताए इसी को घर में अपने से बनाओ। यहाँ पे देखो अब इसको इधर लेके आओ, प्लस में कितना हो जाएगा 24x², प्लस में कितना 64x और प्लस में 1। यहाँ देखो कितना 24x² कितना हो जाएगा 48x², 6x कॉमन लो, 64x और 6x ये दोनों घट जाएगा तो कितना बचेगा बोलो 58, प्लस में ना। अब इधर बताओ 9 और इधर 1 माइनस में 8 बराबर 0, माइनस वाला बड़ा है। अब एक कॉमन कोई हो रहा, हाँ हो तो रहा है, 2 के कॉमन ले लो तो हो जाएगा 24x², ये हो जाएगा 29 दूना 58 और इधर 4 दूना 8 बराबर 0। छोटा देखो हो गया 24x² प्लस 29x माइनस में 4, आई गुना है तो भागा बन जाएगा तो 0 हो जाएगा। a बराबर 24, b बराबर 29, c बराबर -4। फार्मूला लगा दो, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a। हो गया, तुम्हारा ध्यान नहीं रहता इधर, बता देते हम, ठीक है। बताओ तो 29x कहाँ से है, हल्ला मत कर, ये 29x कहाँ से है बताओ तो। ये 29x जो लिखे है ना हम भी समझ रहे हैं वैसे कैसे आया। ये 29x कहाँ से है जो बताओ, ये 29x किससे घट के 48 से, 48 में कितना घटाई हो तो 29 आया। तने क्रम बोलते हैं कि तू देखती तो है बोर्डवा, इन्हें कर, हाथ में करो, इन्हें करो, इन्हें करो ना कर। ध्यान तो रहबे करता है तुम्हारा बोर्डवा पे, लेकिन देखती नहीं हो कि क्या हो रहा है इधर। देखो यहाँ 2 के कॉमन लेंगे तो यहाँ 24x होगा, 24 दूना 48 और यहाँ पे 58 है, 2 के हम बाहर निकालेंगे तो 29 से बचेगा ना, घटाए हैं तो 29 आया है। अब देखो उसके बाद यहाँ -b, b की जगह कितना हो जाएगा 29 प्लस माइनस रूट अंडर b, b की जगह कितना है, लाउड अंडर फिर भी रिपीटेंगे, b की जगह कितना है 29 का कौन जो होगा स्क्वायर माइनस में 4, a की जगह कितना है 24, c की जगह कितना है कितना है c की जगह -4। दांत तो टूट गया कि मुँह झाँप लें। यहाँ देखो 2, a की जगह कितना हो जाएगा 24। अब इसको कैलकुलेट करो, ये माइनस में 29 होगा प्लस माइनस, चुप रहो अभी, तुम बताओ 29 का स्क्वायर कितना होगा बोल। तो ना करेंगे, तो ना करना है। तू बताओ 27 के स्क्वायर कितना होगा, करो अभी गुना जल्दी से। देखो 29 का कितना हो जाएगा 841, फिर माइनस में इसको गुना करो, माइनस माइनस प्लस सबको गुना करो, 24 चौका कितना हो जाएगा 96 ना, 96 गुना कितना करना है 2, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 9 दूना 18 19, 192 और बटा में कितना 48, बटा में कितना हो जाएगा
24 दूना 48। इसको जल्दी से उतारो, जगह फुल हो गया। चलो समझो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ माइनस में कितना हो गया 29 प्लस माइनस यहाँ कितना हो जाएगा बोलो, ये बोलो कितना होगा 1225। 1225 अब बटा में नीचे कितना हो जाएगा 48। अब सुनो उसके बाद ये कितना होगा माइनस में 29 प्लस माइनस ये 35 का है, 35 का है ना, और बटा में कितना 48 का। बोलो ठीक। अब सुनो एक बार प्लस लेना पड़ेगा। अब एक x बराबर क्या होगा माइनस में 29 प्लस 35 बटा 48 48। इसको जब घटाओ तो कितना बचेगा 29 6 ना बटा 48 कट रहा है ना ये 2 से, और ये सॉरी 3 दूना 6 अच्छा 2 से भी कट रहा है, 2 तिया 6 16 तिया 48 2 अठी ये तो 8 बार में कटिए रहा था, इतना काहे के लिए काटे हम। 1 बटा कितना 8। उसके बाद दूसरा x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 20 और माइनस में 35 और बटा में 18। बोलो कितना होगा ये 55 55 बटा 48। कई बार में कटेगा ये नहीं कट रहा 55 होगा तो आपको ओ सॉरी 29 है, हम जब 20 लिखे हैं 29 हम 20 लिखे। यहाँ देखो कितना हो जाएगा ये 64 और बटा में कितना 48। बताओ क्या बार में कट रहा है ये 4 बार में कटेगा, 4 बार में कट जाएगा 16 चौका 64 और 12 चौका 48 और 4 चौका 16 3 चौके 12 माइनस 4 बटा कितना 3 2 मूल आ गया 1 बटा 8 माइनस 4 बटा 3। जल्दी से करो अगला बताते हैं। देखो वो 29 देखो 20 का 9 नंबर 20 के 9 x बटा कितना है x प्लस 1 फिर कितना है प्लस ना x प्लस 1 बटा x 34 बटा कितना 51 है। कॉपी किताब उलट के देखो 1551 बोल रही हो। यहाँ पे देखो एलसीएम x प्लस 1 इंटू में कितना x समझ लो पहले फिर नहीं तो तुम्हारा प्रॉब्लम होगा। देखो x प्लस 1 से भागा देंगे तो x से गुना करो x का स्क्वायर प्लस x से डिवाइड करो x प्लस 1 x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना होगा बोलो 34 बटा में 15। बोलो x का स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 है माइनस नहीं 2ab। क्या हुआ इसको भूख लग गया। यहाँ देखो x से गुना करो x का स्क्वायर प्लस x बराबर कितना 34 और बटा में 15। देखो x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर यहाँ पे प्लस 1 अब प्लस कितना इधर 2x आगे x का स्क्वायर प्लस x प्लस 34 बटा 15। बोलो किसको गुना करें। देखो यही ध्यान देना है किसको किधर से करे गुना। देखो अगर हम इसको इन्हें से गुना करते हैं तो इन्हें 34 रहेगा, अब 15 दूना 30 उन्हें 30 रहेगा तो 30 को लाएंगे तो प्लस में घट के मिलेगा तो हमको नीचे लस गुना करके लिखना है पहले 34 गुना x स्क्वायर 34 x का स्क्वायर होगा और बोला करो और प्लस में कितना 34 x और यहाँ फिर इधर देखो 15 गुना इतना 15 दूना 30 x का स्क्वायर फिर इसको इससे प्लस 15 दूना 30 x। अब बताओ सबको इधर लेके आओ तो 34 x का स्क्वायर प्लस 34 x माइनस में 30 x का स्क्वायर माइनस 15 और माइनस में 30 x बराबर 0। तो यहाँ घटा दो देखो ये घटेगा तो 4x का स्क्वायर 34 और यहाँ 30 कितना बचेगा प्लस में 4x हाँ और यहाँ माइनस में कितना 15 बराबर 0 छाट दो। नहीं कैसे घटेगा अलग अलग है तो a बराबर कितना 4 b बराबर कितना 4 और c बराबर कितना -15। बताओ x का फॉर्मूला लगाओ द्विघात सूत्र से x बराबर क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a माइनस b के जगह 4 प्लस माइनस b के जगह 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a के जगह 4 और b के जगह -15 बटा में कितना हो जाएगा 2 गुना a के जगह 4 यहाँ माइनस में 4 होगा प्लस माइनस 4 का 16 4 ये गुना करो कैसे गुना करोगे देखो समझना कैसे गुना करना है 4 चौका और ये 3 गुना 5 इसको लिख सकते हैं 15 को तो 4 चौका 16 25 20
सॉरी 16 पचे 80 8 तिया 240, या तो ऐसे कर सकती हो 15 चौका 60 6 चौका 24 240। कैसा गुना करो कोई दिक्कत नहीं, 240 और बटा में कितना 8 बाहर निकालना है करके। बोलो ये जोड़ो कितना होगा 256। अभी नहीं कोई बताना कोई कुछ 8। तू बताओ 256 के कितना होता है, 256 का वर्गमूल लाओ डंडा। अभी तुमने नंबर है, बोलो तुम। 15 के, तुम बताओ 16 के। यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस में 4 होगा प्लस माइनस ये 16 ना बटा 8। पढ़ने में रहो ना आगे तब कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद समझो। अब एक बार प्लस में लेना है एक बार माइनस में लेना है। शांत रहो, एक रिलाइज करते हैं, रुको ना अभी। यहाँ देखो प्लस कितना 16 और बटा में कितना 8, ये घटाओ कितना होगा 12 ना, और बटा में कितना 8, ये कटेगा कितना में 4 तिया 12, नहीं 2 2 4 बार में काटो, 3 चौका 12 2 चौके 8, 3 बटा कितना 2, उसे भी काट सकती हो। अच्छा उसके बाद एक और मान क्या आएगा -4 और माइनस में 16 और बटा में कितना 8, ये तो 20 हो जाएगा। माइनस में 20 और बटा में कितना 8, 5 चौका 20 2 चौके 8, इसका आ जाएगा -5 बटा 2। जल्दी से उतारो। एक इसके पहला में क्या है क्वेश्चन, x का स्क्वायर माइनस में 2x इसका होल स्क्वायर। बोलो ठीक। माइनस में 4 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर कितना 0। देखो ध्यान देना, अब सुनो, इसको हल करना है। इसको कैसे हल करोगी, बोलो है कोई उपाय। इसको पहले सुनो, इसको सुनो, इसको जो है द्विघात समीकरण के रूप में लाना है। किस समीकरण में, द्विघात समीकरण के रूप में लाना है, यही ना। तो द्विघात समीकरण कहने का मतलब ax² प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0, इस रूप में लाना है ना। अब इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो शुरू में रहना चाहिए x का स्क्वायर, फिर यहाँ पे x का और यहाँ c ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख रही हो कि ब्रैकेट के अंदर जो है x² माइनस 2x और x² माइनस 2x सेम एकदम है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा छोटा हो जाएगा। लिखेंगे क्या चाहिए, माना कि x का स्क्वायर माइनस 2x बराबर a, या तो ठीक है। अगर हम x मानते हैं यहाँ पे तो ये देखो x यहाँ भी गड़बड़ा जाएगा, समझने में दिक्कत होगा। इसलिए हम कोई अलग चर राशि मान लेते हैं a, और यहाँ अच्छा बताओ, इतना बराबर जब मान लिए तो ये भी तो सेम चीज़ है ना। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से ये देखो ये पूरा बराबर a हो जाएगा, मतलब a का स्क्वायर। अब माइनस में कितना 4a और प्लस 3 बराबर 0, ये पूरा बराबर a है, नहीं समझी। अरे ये देखो x² माइनस 2x जो है ना, इसके बराबर ये पूरा बराबर हम क्या मान लिए हैं a, और ये वाला जो है ना ये रेड पेन से किए इसके बराबर a, तो ये हटा देंगे तो a² नहीं होगा, और ये हटा देंगे तो ये 4a नहीं हो जाएगा। यहाँ देखो आएगा, होगा। अब सुनो क्या करते हैं, a तो है ना हुआ, तो ये तो गुना में तो ही है ना, 4 गुना ये 4a। अब सुनो उसके बाद, अब यहाँ तुम देखो द्विघात समीकरण के रूप में है, तो यहाँ पे से क्या होगा a बराबर, अच्छा सुनो, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। तो ये x का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे अब a हम मान लिए हैं, तो ये समझो x का स्क्वायर है, तो इसका जो गुणांक रहेगा वो a का मान देगा, यानी यहाँ a बराबर, लेकिन यहाँ भी थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। ऐसा करते हैं यहाँ b मान लो, तो एकदम अलग हो जाएगा ना, इससे मैच करेगा, यहाँ b मान लो तो ये b हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा b होगा। अब यहाँ a बराबर कितना होगा, इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 4, इसका 3 हो गया। अब द्विघात लगाओ, द्विघात सूत्र से बता रहे, बोलो फिर से बोलो, कहाँ ये पूरा बराबर हम b माने हैं, छोड़ दी a नहीं मानो, b मान लेते हैं। माने हैं इसलिए ताकि ये द्विघात समीकरण के रूप में आ जाए।
नहीं वैसे लंबा चल जाएगा, 4 x के पावर 4 चल जाएगा। कल नहीं देखो किए थे, 4 को चल रहा, 4 को चल गया था, तो 4 को में तो नहीं ना हो पाएगा। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो इसके बाद क्या करेंगे, द्विघात सूत्र से x बराबर फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में 2a। अब सुनो, माइनस बी, तो b के जगह बोलो कितना, -4 यहाँ पे होगा, प्लस हो जाए। यहाँ पे -4 प्लस माइनस b के जगह -4 का स्क्वायर, -4 गुना a के जगह 1 और c के जगह 3 बटा में 2 गुना 1। अब सुनो, यहाँ हो जाएगा प्लस में 4 प्लस माइनस 2 16 माइनस में 12, अब बटा में कितना हो जाएगा 2। अब उसके बाद प्लस माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 4 बटा में, अब सुनो यहाँ पे क्या होगा फिर आगे देखो, यहाँ पे 4 होगा प्लस माइनस 2 और बटा में 2, यहाँ पे x बराबर 2 मान, x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 प्लस 2 और बटा में 2, यहाँ 6 बटा 2 3 बार में, x बराबर कितना आ गया 3। एक और मिलेगा क्या चाहिए, 4 माइनस 2 बटा 2, 2 बटा 2 यानी 1, यानी 1 आया, एक ठो 1 आया, नहीं प्लस में वो एक ठो 1 आएगा और एक ठो कितना आया 3, लेकिन नहीं, लेकिन अभी आंसर नहीं आया है। अभी सुनो, x सुनो हल्ला नहीं करो, x बराबर कितना आया है 3 और अगला कितना आया है 1, मतलब इसका 2 शून्यक निकला ना, किसका 2 शून्यक, इसका 2 शून्यक, यहाँ तक निकला, मूल निकला है, इसका मूल निकला है, इसका, रुको ना, यहाँ तक पहले ये आया ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे जो समझना है, देखो b बराबर मान नहीं निकल पाया, x बराबर 3, यहाँ तक उतारो इधर वाला।